नमस्कार मित्रों। स्वामी विवेकानंद ने भगवान बुद्ध के धर्म के संदर्भ में कुछ बातें कही हैं। आइए जानते हैं। बौद्ध धर्म बुद्ध देव की प्रत्यक्ष अनुभूति पर स्थापित है। उन्होंने कुछ सत्यों का अनुभव किया था। उन्होंने उन सबको देखा था। वे उन सत्यों के संस्पर्श में आए थे और उन्हीं का उन्होंने संसार में प्रचार किया। बौद्ध लोग निर्वाण नामक अवस्था विशेष में विश्वास रखते हैं। यह अवस्था द्वैत जगत से अतीत की अवस्था है। वेदांती लोग जिसे ब्रह्म कहते हैं, यह निर्वाण भी ठीक वही है। और बौद्ध धर्म के सारे उपदेशों का यही मर्म है कि उस खोई हुई निर्वाण अवस्था को फिर से प्राप्त करना होगा। संसार के सामने प्रचारक धर्म के रूप में सर्वप्रथम बौद्ध धर्म ही आया और उस युग की सारी सभ्य जातियों में उसका प्रचार किया गया। पर उस धर्म के नाम पर कहीं एक बूंद भी रक्त नहीं गिराया गया। हम इतिहास में देखते हैं कि किस प्रकार चीन देश में बौद्ध प्रचारकों पर अत्याचार किया गया। किस प्रकार सहस्रों बौद्ध प्रचारक लगातार 2-3 सम्राटों द्वारा मौत के घाट उतार दिए गए। और उसके बाद अंत में बौद्धों का भाग्य चमका। एक सम्राट ने उन अत्याचारियों से बदला लेना चाहा, पर बौद्ध प्रचारकों ने इनकार कर दिया। बुद्ध देव ने भारत के धर्म की स्थापना ईसा के जन्म से 600 वर्ष पूर्व आरंभ की थी। उन्होंने देखा कि भारत का धर्म उस समय प्रधान रूप से मानव आत्मा की प्रकृति के संबंध में अनंत विवाद में फंसा हुआ है। उस समय जिन विचारों का प्रचार था, उनके अनुसार पशुओं के बलिदान, बलिवेदियों और इस प्रकार के अनुष्ठानों के अतिरिक्त धार्मिक दोषों के निवारण का और कोई उपाय न था। इस परिस्थिति के बीच वह सन्यासी उत्पन्न हुआ जो तत्कालीन एक महत्वपूर्ण परिवार का सदस्य था और जो बौद्ध मत का प्रवर्तक बना। उसका यह कार्य प्रथम तो एक नए धर्म का प्रवर्तन नहीं था, वरन एक सुधार आंदोलन था। वे सबके कल्याण में विश्वास करते थे। उनका धर्म, जैसा कि उन्होंने बताया है, 3 बातों की खोज में है। प्रथम, संसार में अशुभ है। दूसरे, इस अशुभ का कारण क्या है? उन्होंने बताया कि यह मनुष्य की दूसरों से ऊंचे चढ़ जाने की इच्छा में है। यह वह दोष है जिसका निवारण निस्वार्थता से किया जा सकता है। तीसरे, इस अशुभ का इलाज निस्वार्थ बनकर किया जा सकता है। वे इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि बल से इसका निवारण नहीं किया जा सकता, मल से मल को नहीं धोया जा सकता, घृणा से घृणा को नहीं मिटाया जा सकता। यह उनके धर्म का आधार था। जब तक समाज मानव की स्वार्थपरता की चिकित्सा उन नियमों और संस्थाओं के द्वारा करना चाहता है जिनका उद्देश्य लोगों से उनके पड़ोसियों के प्रति बलात् भलाई करवाना है, तब तक कुछ किया नहीं जा सकता। उपाय बल के विरुद्ध बल और चालाकी के विरुद्ध चालाकी रखना नहीं है। एकमात्र उपाय है निस्वार्थ नर नारियों का निर्माण करना। तुम वर्तमान अशुभ को दूर करने के लिए कानून बना सकते हो, पर उनसे कोई लाभ न होगा। बुद्धदेव ने पाया कि भारत में ईश्वर और उसके सार तत्व के विषय में बातें बहुत होती हैं और काम बहुत कम। वह सदा इस मौलिक सत्य पर बल देते थे कि हम शुद्ध और पवित्र बने और हम दूसरों को पवित्र बनने में सहायता दें। उनका विश्वास था कि मनुष्य को काम और दूसरों की सहायता करनी चाहिए, अपनी आत्मा को दूसरों में पाना चाहिए, अपने जीवन को दूसरों में पाना चाहिए। उनका विश्वास था कि दूसरों के प्रति भलाई करना ही अपने प्रति भलाई करने का एकमात्र उपाय है। उनका विश्वास था कि संसार में सदा ही आवश्यकता से अधिक सिद्धांत और अत्यल्प व्यवहार रहा है। आजकल
भारत में 1 दर्जन बुद्ध होने से बहुत अच्छा होगा कि इस देश अमेरिका में भी एक बुद्ध का आविर्भाव लाभदायक सिद्ध हो। जब आवश्यकता से अधिक सिद्धांत, अपने पिता के धर्म में आवश्यकता से अधिक विश्वास, आवश्यकता से अधिक अंधविश्वास हो जाता है तो परिवर्तन आवश्यक होता है। ऐसा सिद्धांत अशुभ को जन्म देता है और सुधार की आवश्यकता उत्पन्न हो जाती है। ईसा से 600 वर्ष पहले भारत के पुजारियों का प्रभाव वहाँ के लोगों के मन पर बुरी तरह छाया हुआ था और जनता बौद्धिकता तथा विद्वता के ऊपरले और निचले पाटों के बीच पिस रही थी। बौद्ध धर्म, जो मानव परिवार के 2/3 से अधिक का धर्म है, एक पूर्णतया नवीन धर्म के रूप में प्रवर्तित नहीं किया गया, वरन एक सुधार के रूप में आया, जिससे उस युग का भ्रष्टाचार दूर हो गया। बुद्ध ही कदाचित ऐसे पैगंबर थे जिन्होंने दूसरों के लिए सब कुछ और अपने लिए बिल्कुल कुछ भी नहीं किया। उन्होंने अपने घर और संसार के सुखों का त्याग इसलिए किया कि वे अपने दिन मानव दुख रूपी भयानक व्याधि की औषधि खोजने में बिताए। एक ऐसे काल में जिसमें जनता और पुजारी ईश्वर के सार तत्व के संबंध में विवाद में लगे हुए थे, उन्होंने वह देखा जो लोग नहीं देख सके थे, कि संसार में दुख का अस्तित्व है। अशुभ का कारण है हमारी दूसरों से बढ़ जाने की इच्छा और हमारी स्वार्थपरता। जिस क्षण संसार निस्वार्थ हो जाएगा, सारा अशुभ तिरोहित हो जाएगा। जब तक समाज अशुभ का इलाज नियमों और संस्थाओं से करने का प्रयत्न करता है, अशुभ का निराकरण नहीं होगा। संसार ने 1000 वर्षों तक इस उपाय का असफल प्रयोग किया है। बल के विरुद्ध बल लगाने से निराकरण नहीं होता। अशुभ का एकमात्र इलाज निस्वार्थ पड़ता है। हमें नए नए कानून बनाने के स्थान पर लोगों को कानून का पालन करना सिखाना चाहिए। बौद्ध धर्म संसार का सबसे पहला मिशनरी धर्म है, पर बुद्ध की शिक्षाओं में से एक यह भी थी कि किसी धर्म को विरोधी न बनाया जाए। धर्म एक दूसरे से युद्ध करके अपनी शक्ति क्षीण करते हैं। बुद्ध मत के प्रति हिंदू का एक विशिष्ट दृष्टिकोण है। जिस प्रकार ईसा ने यहूदियों को अपना विरोधी बनाया था, उसी प्रकार बुद्ध ने तत्कालीन भारत में प्रचलित धर्म को अपना विरोधी बनाया। पर जहाँ ईसा को उनके देशवासियों ने अंगीकार नहीं किया, बुद्ध ईश्वर के अवतार के रूप में स्वीकार किए गए। उन्होंने पुरोहितों की भर्त्सना उनके मंदिरों के ठीक द्वार पर खड़े होकर की, फिर भी आज वे उनके द्वारा पूजे जाते हैं। बुद्ध मत को पूर्णतया समझने के लिए हमें उस मूल धर्म में जाना होगा जिससे वह प्रसूत हुआ था। वेद ग्रंथों के 2 खंड हैं। प्रथम कर्मकांड, जिसमें यज्ञ संबंधी विवरण है। दूसरा वेदांत, जो यज्ञों की निंदा करता है, दया और प्रेम सिखाता है, मृत्यु नहीं। विभिन्न संप्रदायों ने उस खंड को अपना लिया जो उन्हें पसंद आया। चारवाक अथवा जड़वादियों ने अपने सिद्धांत का आधार प्रथम भाग को बनाया। उनका विश्वास है कि जगत में सब कुछ जड़ पदार्थ मात्र है और न स्वर्ग है, न नरक, न जीवात्मा है और न ईश्वर। एक अन्य संप्रदाय वाले जैन बहुत नैतिक नास्तिक थे, जिन्होंने ईश्वर के सिद्धांत को तो अस्वीकार किया, पर एक ऐसी जीवात्मा के अस्तित्व में विश्वास किया जो अधिक पूर्ण विकास के लिए प्रयत्नशील है। ये दोनों संप्रदाय वेद विरोधी कहलाए। तीसरा संप्रदाय आस्तिक कहलाया, क्योंकि वह वेदों को स्वीकार करता था। यद्यपि वह सगुण ईश्वर के अस्तित्व को नहीं मानता था और विश्वास करता था कि सब वस्तुएं परमाणु अथवा प्रकृति से उत्पन्न हुई है। बुद्ध के आगमन के
पूर्व बौद्धिक जगत इस प्रकार विभक्त था। पर उनके धर्म को ठीक ठीक समझने के लिए उस जाति व्यवस्था की चर्चा करना भी आवश्यक है जो उन दिनों प्रचलित थी। वेद कहते हैं कि जो ईश्वर को जानता है वह ब्राह्मण है, वह जो अपने साथियों की रक्षा करता है वह क्षत्रिय है, जबकि वह जो वाणिज्य से जीविका उपार्जन करता है वैश्य है। ये विभिन्न सामाजिक विभाग लौह कठोर जातियों के रूप में विकसित और पतित हो गए और एक सुसंगठित पुरोहित वर्ग राष्ट्र की गर्दन पर पैर रखकर खड़ा हो गया। ऐसे समय में बुद्ध का जन्म हुआ और इसलिए उनका धर्म एक सामाजिक और धार्मिक सुधार के प्रयत्न की संपूर्ति है। बुद्ध की प्रत्येक शिक्षा का आधार वेदांत है। वे उन सन्यासियों में से थे जो उन पुस्तकों और तपोवनों में छिपे सत्य को प्रकट करना चाहते थे। मुझे विश्वास नहीं कि संसार उनके लिए आज भी तैयार है। उसे अब भी उन निम्न स्तर के धर्मों की आवश्यकता है जो सगुण ईश्वर की शिक्षा देते हैं। इसी कारण असली बुद्ध मत उस समय तक जनमन को नहीं पकड़ सका जब तक कि उसमें वे परिवर्तन सम्मिलित नहीं हो गए जो तिब्बत और तातार से परावर्तित हुए थे। मौलिक बुद्ध मत किंचित भी शून्यवादी नहीं था, वह केवल जाति व्यवस्था और पुरोहित वर्ग को रोकने का एक प्रयत्न था। वह संसार में मूक पशुओं का सर्वप्रथम पक्षपाती था। वह उस जाति को तोड़ने वालों में सर्वप्रथम था जो मनुष्य को मनुष्य से अलग करती है। वेदांत दर्शन बौद्ध एवं अन्य सभी भारतीय मतों का आधार है, किंतु हम जिसे आधुनिक पंडितों का अद्वैत दर्शन कहते हैं उसमें बौद्धों के भी अनेक सिद्धांत मिले हुए हैं। अवश्य ही हिंदू अर्थात सनातनी हिंदू इस बात को स्वीकार नहीं करेंगे क्योंकि उनके विचार में बौद्ध नास्तिक हैं, परंतु वेदांत दर्शन को जानबूझकर ऐसा व्यापक रूप देने की चेष्टा की गई है कि उसमें नास्तिकों के लिए भी स्थान रहे। वेदांत का बौद्ध मत से कोई झगड़ा नहीं, वेदांत का उद्देश्य ही है सभी का समन्वय करना। मित्रों, स्वामी विवेकानंद के विचार भगवान बुद्ध को लेकर, उनके धर्म को लेकर हमने सुना, जाना। आगे की चर्चा के लिए मैं फिर आऊँगी, तब तक के लिए शुभ विदा।